चलो तो आज की क्लास में हमने करना है आपका पार्ट 16 और पार्ट 16 है आपका बारिश और तेज हो गई है। पार्ट 16 और पार्ट 16 में आर्टिकल्स भले ही बहुत हो, लेकिन हमें आर्टिकल सिर्फ एक ध्यान रखना है और वो होगा आपका आर्टिकल 338 और 338 का सब क्लॉज ए। ये हमें ज्यादा ध्यान रखना है, यही आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस क्लास में। चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है। इसमें हम जो है बेसिकली देखेंगे आपका SC ST कमीशन, यानी कि SC ST आयोग, ये हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे आपका ह्यूमन राइट आयोग, यानी कि मानवाधिकार कमीशन ना, तो मानवाधिकार आयोग, ये हमने देखना है। और तीसरा की मैं बात करूं, पहले तो हम ये देखेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे, और तीसरा हम इसमें क्या देखेंगे, तीसरा हम इसमें देखेंगे आपका माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग हम इसमें देखने वाले, अल्पसंख्यक आयोग, ये हमने तीनों देखना है बस इस टॉपिक में हमने यही देखना है। चलो तो वन बाय वन करके देखते हैं। आपका सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी आपका शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। देखो सबसे पहले तो अगर देखी जाए तो इस कमीशन को फॉर्म कौन करता है, इस कमीशन को फॉर्म किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। फॉर्म नहीं, मतलब इस कमीशन के चेयरमैन को बनाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है इस चेयरमैन की नियुक्ति की जाती, यानी कि तुम चेयरमैन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना। चलिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो चेयरमैन अपॉइंट करता, और अगर देखा जाए तो और क्या देखेंगे अब इसमें, इसका स्ट्रक्चर, इस आयोग का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि इस आयोग की संरचना कैसी, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, है ना। इस आयोग की संरचना हमने देखनी है। संरचना हमने इसमें देखनी कि इस आयोग की संरचना क्या है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 मेंबर होते हैं, टोटल इस आयोग में 5 मेंबर होते हैं, और इन 5 मेंबर में से भी एक तो हो जाएगा आपका चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष। अब ये अध्यक्ष भी कैसा होना चाहिए, जो व्यक्ति कैसा हो, SC व्यक्ति हो, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, है ना। ये फिर बाकी के 4 अदर मेंबर होंगे इसके साथ की भी। आई बात समझ में? चलो ये तो हमने देख लिया। अब बेसिकली देखा जाए तो इस आयोग का काम क्या होता है, इस आयोग का काम क्या होता है, इस आयोग का काम हम देखेंगे तो काम क्या होता है भाई, इस आयोग का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है इस आयोग के। तो कार्यों की बात करी जाए तो कार्य क्या क्या होता है इसके, सबसे पहले तो जो आपके SC होते हैं उनकी रक्षा करना। भाई हमें पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्स, हमारी सोसाइटी में जातिवाद हमारे समाज में शुरुआत थी, काफी समय से चला आ रहा था। इस वजह से जो है यहाँ पे ये माइनॉरिटी कमीशन, ये जो आपका SC आयोग बना हुआ है जो कि आपके SCU की रक्षा करेगा, है ना। दूसरा, इनका आर्थिक रूप से और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से किस तरीके से इनको बढ़ावा मिल सके, ये काम करेगा। आर्थिक और सामाजिक
रूप से इनको किस तरीके से बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले, ये देखेगा। और इनके जो प्रॉफिट है यानी कि इनके हितों की रक्षा करना, इस तरीके से आपके आयोग के काम होता है, हितों की रक्षा करना, ये भी हमने देखा। अब जो है मेन आता है आपका कि आयोग बना कब और इस आयोग को हम कौन से आर्टिकल के तहत पढ़ते हैं, है ना। तो अब वन बाय वन करके हम लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इंग्लिश वाले बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे, अभी फिलहाल हिंदी में डिक्टेट करते हैं ना। अनुसूचित जाति आयोग, हेडिंग डालेंगे टॉप और वन बाय वन करके हम लिखेंगे। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम आर्टिकल 338 की बात करते हैं, राइट। 338 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 338 कहता है कि भाई यहाँ पे एससी और एसटी दोनों के लिए एक आयोग होगा। आर्टिकल 338 कहता है, पहले लिखेंगे क्या कहता है, लिखेंगे इसमें राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे 1978 में क्या होता है देखेंगे हम। 1978 लिखेंगे एक गैर संविधिक निकाय, पहले लिख लो उसके बाद समझाते हैं। एक गैर संविधिक निकाय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। एक गैर संविधिक निकाय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। फिर उसके एक वर्ष बाद 1979 में लिखेंगे 65वां संविधान संशोधन होता है आपका 1979 में। 65वें संविधान संशोधन 1979 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 338 में किया गया था, 338 में किया गया था, 338 में किया गया। फिर इसके बाद होता है आपका 2003। लिखेंगे 2003 में क्या हुआ। 2003 में होता है आपका 89वां संविधान संशोधन होता है आपका 2003 में। लिखेंगे 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज का या फिर 338 के ए का में एसटी आयोग का प्रावधान किया गया। तो बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई, देखो 1978 में बोला सरकार ने कि हम क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, इसको गैर संविधिक यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी बनाते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी मैंने कल आपको बताया था कि स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जिनका उल्लेख हमें कहाँ देखने को नहीं मिलता है, संविधान में देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये कैसी हो गई आपकी गैर संवैधानिक निकाय। तो 1978 में सरकार ने कहा कि भाई हम क्या करते, एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाते किसके लिए, एससी प्लस
एसटी के लिए एक साथ बनाते हैं। फिर अगले ही साल यहाँ पे 1979 में एक संविधान संशोधन होता है, 65वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से कहा गया, क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, एससी और एसटी आयोग क्या बनाएंगे, एससी और एसटी आयोग बनाएंगे। फिर 2003 में बोला कि आर्टिकल जो 338 है उसके तहत क्या बनेगा आपका एससी आयोग, और आर्टिकल 338 का सब क्लॉज ए है, इसी में संविधान संशोधन हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि क्या करेंगे हम, एसटी आयोग को गठन करेंगे। अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि भाई एससी आयोग का गठन कब हुआ था, एससी आयोग का गठन कब हुआ था, एससी आयोग से अगर क्वेश्चन बनेगा कि भाई एससी आयोग को जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, तो 65वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था 1979 में। और एसटी आयोग को कब बनाया गया था, 2003 में हमने क्या किया था, 89वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत आपका एसटी आयोग बना था। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे इसकी अनुसूचित जाति आयोग की संरचना। अब जो है हेडिंग डालेंगे संरचना। संरचना कैसी होगी भाई इसकी, एससी आयोग के, एससी कमीशन की क्या लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना कैसी होगी इसकी। तो संरचना कैसी होगी, एक क्या हो जाएगा अध्यक्ष, और लिखेंगे ये वो व्यक्ति होगा, व्यक्ति लिखेंगे इसमें, अध्यक्ष भी कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति जो एससी कम्युनिटी से आता हो। भाई अपने वर्ग के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए भाई वही व्यक्ति ज्यादा अच्छे से कानून बनाएगा, उसी व्यक्ति को ज्यादा अच्छा ज्ञान होगा जो उस वर्ग से या उस समुदाय से आता हो। उसे पता चलेगा, उसी को तभी पता चलेगा ना अगर उसके साथ भेदभाव हुआ हो या वो ऐसी जाति से आता है, उस हिसाब से वो अपने आदमियों के लिए क्या करेगा, कानून बनाएगा। एक होगा उपाध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष और बाकी के 3 अन्य सदस्य। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये आएगा कि एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष भी वही व्यक्ति होगा जो किससे, ऐसे समुदाय से होगा। इसको लिख लेना कि अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो आपका शेड्यूल कास्ट ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से होगा। एक उपाध्यक्ष होगा और बाकी के 3 अन्य सदस्य होंगे। अगर बात की जाए तो इसी में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इसमें लिखेंगे अध्यक्ष का पद कैबिनेट मिनिस्टर के समान होगा। अध्यक्ष का पद कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री होते उनके समान होगा। अध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समान होगा। नोट में लिखेंगे, इसमें नोट में लिखेंगे अनुसूचित आयोग के, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलिए अब कार्य देखते हैं कि एससी आयोग जो है उसके काम क्या क्या होंगे, कार्य क्या क्या होंगे। तो लिखेंगे उसके कार्यों में, पहला कार्य लिखेंगे, पहला लिखेंगे अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना। अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना। दूसरा उनकी शिकायतों की जांच करना, उनकी शिकायतों की जांच करना, उनका संरक्षण करना, संरक्षण करना, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा विकास की अनुशंसा करना। सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा कल्याण तथा विकास की अनुशंसा करना। अब इसकी पावर्स भी होंगे कुछ, तो लिखेंगे शक्तियां। इसकी, ये आयोग जो है इसकी शक्तियां क्या होगा, मतलब अध्यक्ष जो है उसका क्या होगा। पहला लिखेंगे आयोग जांच के समय, आयोग जांच के समय
सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। आयोग जांच के समय सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। वो भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति पर सम्मन जारी कर सकता है। और इसे भाई नोट में लिखेंगे आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को राज्य के राज्यपालों को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को राज्यों के राज्यपाल को सौंपता है। चलिए ये तो था आपका एससी आयोग। अब दूसरा लिखेंगे एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन, अनुसूचित जनजातीय आयोग। इसमें भी सेम वही कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन तो क्या सेम वही चीजें लिखेंगे। पहला पॉइंट 1978 है ना, 1978 में लिखेंगे एक गैर संवैधानिक निकाय के तौर पर अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। फिर 2003 लिखेंगे। और 2003 में मैंने बताया था ना कि 89वां संविधान संशोधन करके हमने जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था आर्टिकल, उस लाइन को सेम चेप दो, उस लाइन को सेम लिख दो। नाइनटीन 79 में ये बनी थी एक स्टैच्यूटरी बॉडी अगेन, और 2003 में हमने 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से क्या बनाया गया, इसको एक आर्टिकल 338 में सब क्लॉज ए जोड़ के क्या बनाया गया, एसटी आयोग बनाया गया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, आर्टिकल 342 लिखेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि अधिकार इन द सेंस कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी कम्युनिटी को क्या घोषित कर सकता है, एसटी घोषित कर सकता है। यानी कि आपके तमाम जितनी भी एसटी जो जनजाति होती है उन सबको घोषित करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी जाति वर्ग समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अब सवाल ये है कि अनुसूचित जनजाति होती कौन है ना। अनुसूचित जनजाति कौन होती है आखिरकार, ये एसटी होते क्या। एससी का तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, उन 4 में जो शूद्र थे, सबसे निम्न जातीय वर्ग थे, उनको हम आज के डेट में एससी बोलते हैं ना।
और अगर हम स्टार्टिंग में देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जब आर्य लोग आए थे तो उन्होंने जो है कोल जो लोग है उनको क्या भगाया था। तो उस समय जो हमारी आदिम जनजाति के रूप में कोल जो समुदाय था वो आज के डेट में हम बोल सकते हैं एससी है। चलिए अगर मैं बात करूं तो एसटी बेसिकली होते कौन है? एसटी वो होते हैं जो बेसिकली आदिवासी हो या फिर वनवासी हो, मतलब कि जिनका संस्कृति, जिनका कल्चर, खान पान, वेशभूषा हम आम जनमानस से बिल्कुल अलग है, हम आम जनमानस से बिल्कुल अलग है। तो लिखेंगे अनुसूचित जनजाति कौन होती है? अनुसूचित जनजाति कौन होती है? तो आदिवासी वनवासी जातियों से है। इसका अभिप्राय अनुसूचित जनजाति कौन हुई थी? आदिवासी वनवासी से है। जिनकी संस्कृति, समाज, खान पान, वेशभूषा आम जनमानस से विशिष्ट होती है, आम जनमानस से अलग होती है। चलिए अब जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो है किस तरीके से होता है ना इनका वो, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम ऐसी लिखेंगे एसटी आयोग की संरचना है ना, एसटी कमीशन की संरचना। तो लिख देंगे आप एसटी कमीशन की संरचना कितनी कैसी होगी? एक अध्यक्ष होगा जो कौन से समाज से होगा? एसटी समाज से होगा। और इस व्यक्ति का दर्जा जो है किसके तरह होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के समान होगा, कैबिनेट मिनिस्टर के समान इसका पद होगा। तो लिख दो इसको, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। अब जो मैंने नोट लिखाया था कि जो एससी आयोग होता है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो उनके अन्य सदस्य होते हैं उनके राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। वही लाइन सेम लिख दो, इधर भी नोट करके लिख दो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्य क्या होंगे? लिखेंगे कार्य, इसके कार्य क्या क्या होंगे? कार्य लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, उनके लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना, और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। शक्तियों में लिखेंगे शक्तियां क्या क्या हो जाएंगी भाई? आयोग जांच के समय सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। आयोग जांच के समय सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। वह किसी भी समय देश के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन दे सकता है। नोट लिखेंगे आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन मतलब वो व्यक्ति के लिए बनाया गया, वो समुदाय या वो वर्गों के लिए बनाया गया आयोग जो हमारे यहाँ कैसे है, अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक कौन है हमारे पास? 6 प्रकार के अल्पसंख्यक है, जिसमें आपका मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके कैसे अल्पसंख्यक है, यानी कि इनकी संख्या हमारे यहाँ कैसी है, कम है। इन लोगों के लिए आपका ये आयोग बनाया गया। तो लिखेंगे 1960 में, इसमें लिखेंगे 1960। भारत में प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना यूपी सरकार के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1969 में आपका जो है सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग जो है किसने स्टार्ट किया था, किसने बनाया था? यूपी सरकार ने। तो लिखेंगे 1969 में पहला जो है आपका पहला माइनॉरिटी कमीशन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। लिखेंगे भारत में प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना यूपी सरकार के द्वारा की गई थी। फिर 1969 ना 60 लिखेंगे इसमें 69 में 1960 1960। फिर 1978 में जनता पार्टी है जो जनता पार्टी के द्वारा जो है आपका जनता पार्टी द्वारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की थी। तो लिखेंगे 1978 में लिखेंगे जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। लिखेंगे 1992। फिर 1992 में क्या होता है? 1992 में होता है कि इसको जो है क्या बनाया जाए, अब एक वैधानिक यानी कि लीगल बनाया जाए। लीगल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। वैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1992 में लिखेंगे एक अधिनियम को पारित कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर 1995 लिखेंगे। 1995 में क्या किया गया? इसको एक ये बन गया था 1995 में एक लीगल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक आयोग कब बना? तो 1995 याद रखना हमेशा। तो लिखेंगे 1995 में संशोधन के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया। अल्पसंख्यक आयोग को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया। अल्पसंख्यक आयोग को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया। नोट में लिखेंगे। अब नोट में ये लिखेंगे कि भारत किन को अल्पसंख्यक मानता है। तो लिखेंगे भारत सरकार द्वारा 6 वर्गों को या 6 धर्मों को भारत सरकार द्वारा 6 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया है। उसमें लिखेंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई,
बौद्ध, जैन और पारसी। मुस्लिम के लिए लिखेंगे, मुस्लिम में लिखेंगे मुस्लिम, ये भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये आपकी सबसे बड़ी जो है आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा आपको कौन देखने को मिलता है? मुस्लिम देखने को मिलते हैं। पारसी में लिखेंगे, पारसी सबसे छोटा, सबसे कम समुदाय के लोग आपको पारसी मिलेंगे, है ना, सबसे छोटा समुदाय, सबसे छोटा कम्युनिटी है ये। और जैन में लिखेंगे, जैन में लिखेंगे लेटेस्ट यानी कि अभी रिसेंट बना है, तो जैन में लिखेंगे ये भारत का सबसे बाद में बनाया गया, मतलब सबसे लास्ट में जिसको हमने अल्पसंख्यक माना है वो आपके जैन है, तो लिखेंगे यह भारत का सबसे बाद में बनाया गया अल्पसंख्यक वर्ग है। चलिए अब मेंबर्स की बात करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो बेसिकली ये आपकी कैसी है, इसमें कैसा होगा, 1+5 होगा। 1+5 मतलब कि एक तो अध्यक्ष होगा और बाकी के अन्य सदस्य। अब अन्य सदस्य भी कैसे होंगे, अदर मेंबर्स भी कैसे होंगे भाई? देखो चेयरमैन है, तो चेयरमैन भी आपका कैसा होगा, किसी ना किसी माइनॉरिटी वर्ग से आएगा, किसी ना किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आएगा। अब इन 5 मेंबर्स में भी कैसे होगा, 5 मेंबर्स अलग अलग वर्ग से आएंगे। देखो अगर मान लो ये कोई अल्पसंख्यक है, यानी कि ये मुस्लिम है ना, तो ये आपका क्रिश्चियन होगा, ये आपका जैन होगा, ये आपका पारसी होगा, ये आपका बौद्ध होगा, और कौन बच गए, क्रिश्चियन लिख दिया, सिख। तो इस तरीके से होगा, पहला सदस्य ईसाई धर्म मानने वाला हो, दूसरा सदस्य बौद्ध धर्म मानने वाला हो, तीसरा मुस्लिम। इस तरीके से आपका इस स्ट्रक्चर बनेगा। तो 6 के 6 अल्पसंख्यक व्यक्ति यहाँ पे बैठेंगे ताकि अपने अपने वर्गों के लिए क्या कर सके, कानून अच्छे से बना सके। लिखेंगे नोट में लिखेंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य होगा। अभी आगे देखेंगे हम कि क्या है ये। देखो कार्यों की बात करी जाए तो कार्य से वही हो जाएंगे जो SC/ST आयोग के कार्य होते हैं, मतलब कि अपने वर्गों के समुदाय के लोगों के लिए क्या करना, काम करना, है ना, बस। हाँ यहाँ पे इसका लिखेंगे, इसमें आयोगों का कार्यकाल टेन्योर कितना होता है, तो 3 साल का इसका कार्यकाल होता है। आयोग के कार्यकाल की बात करें तो 3 साल का आयोग का कार्यकाल होता है। और पावर्स की भी बात करूं तो पावर्स भी कैसे हो जाएंगे, सेम SC और ST आयोग की जो पावर्स होती है वही हो जाएगी कि दीवानी मामले सिविल मामलों में इसके पास अधिकार होगा और ये कैसे समन जारी कर सकता है। इसमें लिखेंगे नोट। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को अल्पसंख्यकों के जातीय, धार्मिक तथा भाषीय अधिकारों के संबंध में घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा, कि संयुक्त राष्ट्र उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करेगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, नेशनल माइनॉरिटी डे,
हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बचा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक इंसान होने के नाते आपको जो अधिकार मिले हुए, एक होता है आपके पास HRE यानी कि ह्यूमन राइट, और दूसरा होते हैं आपके फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट आपको मानव होने के नाते मिले हुए, ये ना तो व्यक्ति को देखते हैं ना तो ये नागरिक को देखते हैं, है ना। और फंडामेंटल राइट्स जो आपको नागरिक होने के नाते मिलते हैं, किसी देश के नागरिक होने के नाते आपको जो है फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, और एक मनुष्य होने के नाते आपको फंडामेंटल कुछ अधिकार मिले हैं, ये आपका आता है। तो लिखेंगे ऐसे अधिकार जो मनुष्य होने के नाते प्राप्त हो, ऐसे अधिकार जो मनुष्य होने के नाते प्राप्त हो। भारत में लिखेंगे, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1993 में की गई। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। नोट में लिखेंगे मानवाधिकार ऐसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1991 में पेरिस समझौते के साथ हुई थी। पेरिस समझौता है, पेरिस सिद्धांत लिखो, पेरिस सिद्धांत के अनुसार हुई थी। क्लियर। अगर पूछा जाए इंटरनेशनली कि मानवाधिकार आयोग कब फॉर्म हुआ था, 1991, और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में पूछा जाए तो 1993। एक और लिखेंगे, मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई। लिखेंगे मानवाधिकार आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, स्ट्रक्चर होगा आपका 8 का, स्ट्रक्चर होगा आपका 8 का। अब 8 का कैसे, 1 + 7, एक अध्यक्ष और बाकी के 7 मेंबर्स में भी कैसे। पहला मेंबर लिखेंगे एसटी आयोग का अध्यक्ष, एसटी आयोग का अध्यक्ष। दूसरा लिखेंगे एससी आयोग का अध्यक्ष। तीसरा लिखेंगे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। और चौथा लिखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 है ना, 4।
और लिखेंगे बाकी अन्य सदस्य, बाकी अन्य सदस्य। तो यानी कि ये बात की जाए तो ये चार जो है कैसे आपके पदेन सदस्य, मतलब अपने अपने आयोगों को भी संभाल रहे हैं। ये इतना ध्यान रखना, ये चार इंपॉर्टेंट और एक अध्यक्ष हो जाएगा। लिखेंगे सदस्यों का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष तक, 5 या 70 वर्ष तक, अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कार्य लिखेंगे, इसमें कार्य लिखेंगे मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की रक्षा एवं हितों की रक्षा करना। शक्तियों में लिखेंगे सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है, नोट में लिखेंगे कार्यालय कहां होगा इसका, दिल्ली, यानी कि हेडक्वार्टर कहां होगा इसका, दिल्ली। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पे आपका पार्ट 16 कंप्लीट होता है। पार्ट 16 में आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब पार्ट 17 करेंगे। पार्ट 17 आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, और बाकी जो है पार्ट 17 और 18 हम कल की क्लास में करेंगे, है ना। तो कल की क्लास में हम करेंगे पार्ट 17। पार्ट 17 आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, और पार्ट 18 आपका जो है किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड। आर्टिकल 352 से 360 तक हम इस पे देखेंगे किस तरीके से लगता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या किस तरीके से फिर राज्य सरकार काम करती है और केंद्र सरकार किस हिसाब से काम करती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे कल की क्लास में मुलाकात करते हैं।